10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, माँ बाप खुश हुए, बड़े बुजुर्ग हैरान हुए और नौजवान दीवाने हो गए। लेकिन दोस्तों, एक बार रुको, जरा सोचो। एक कॉकरोच एक हफ्ते में बीजेपी से डबल फॉलोअर्स, 40 सालों की पार्टी से ज्यादा, सिर्फ एक हफ्ते में। अकाउंट सस्पेंड हुआ, फिर वापस आया और फॉलोअर्स गिरने की जगह बढ़ते रहे। ये कैसे होता है? सिर्फ टैलेंट से, सिर्फ गुस्से से, या कोई पीछे से खाना खिलाता भी है? दोस्तों, ये वीडियो सीजेपी को गाली देने के लिए नहीं है। ये वीडियो उस नौजवान के लिए है जो सच में बेरोजगार है, जो सच में थका हुआ है, जो सच में बदलाव चाहता है। क्योंकि उस नौजवान का गुस्सा असली है, उसका दर्द असली है, लेकिन जो लोग उस दर्द को यूज कर रहे हैं उनके इरादे भी असली हैं। और वो इरादे क्या हैं, आज हम वो जानेंगे। क्योंकि ये सिर्फ एक वायरल ट्रेंड की कहानी नहीं है, ये उस नौजवान की कहानी है जिसे एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। पंद्रह मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत बेरोजगार युवाओं के बारे में बोले। उन्होंने कहा, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट। ये सुनकर तुम गुस्से में आए तो सही आए। ये बात गलत थी, ये बात तकलीफ देह थी, ये बात नहीं बोली जानी चाहिए थी। और हम यहाँ खड़े होकर उस गुस्से को डिसमिस नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में आज ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 29%। हर साल 80 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं कॉलेज से और नौकरी है नहीं। नीट पेपर लीक हुआ, एग्जाम्स कैंसिल हुए, सपने टूटे। तुमने रातों को जागकर पढ़ा, पैसे खर्च किए, उम्मीद रखी, और सिस्टम ने क्या दिया? धोखा। तो ये गुस्सा जायज है, ये दर्द जायज है। और जब अभिजीत दिपके ने कहा, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, तो करोड़ों नौजवानों ने सोचा, हाँ, हम साथ हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब करोड़ों लोगों का गुस्सा एक जगह जमा हो तो दो तरह के लोग आते हैं। एक जो उस गुस्से को सही दिशा देते हैं, और दूसरे जो उस गुस्से को अपना हथियार बना लेते हैं। और आज का सवाल बस यही है कि अभिजीत दिपके इन दोनों में से कौन है? अभिजीत 30 साल, बोस्टन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट। सुनता है तो कॉमन यूथ लगता है ना, एक आम लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, रिलेटेबल, जेन्युइन, रियल। लेकिन दोस्तों, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं, और जो होता है वो हमेशा दिखता नहीं। तो चलो थोड़ा पीछे जाते हैं। 2020 दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। उस वक्त एक बंदा था जो एएपी के लिए कैंपेन कम्युनिकेशन कर रहा था, एएपी के सोशल मीडिया कैंपेन्स चला रहा था, एएपी की गवर्नमेंट की दिल्ली फाइट्स कोरोना आउटरीच में काम कर रहा था। वो बंदा कौन था? अभिजीत दिपके। ये हमने नहीं कहा, किसी दुश्मन ने नहीं कहा, ये खुद उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पर लिखा था, उनके अपने हाथों से। 2020 से 2023 तक एएपी के साथ, एएपी के कैंपेन्स, एएपी की आउटरीच। और आज 2026 में वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। न्यूट्रल? वो बंदा न्यूट्रल है जिसका पूरा प्रोफेशनल करियर एएपी के साथ है। जरा सोचो। और जब ये सवाल उठा तब क्या हुआ? फॉर्मर सिविल सर्वेंट आशीष जोशी, जिन्होंने सीजेपी को शुरू में सपोर्ट किया था, उन्होंने पब्लिकली पक्के से पूछा कि भाई, क्या तुम जेन्युइनली इंडिपेंडेंट हो? क्या ये मूवमेंट किसी पार्टी से जुड़ी है? जवाब नहीं आया, साइलेंस। और जब जवाब नहीं आया, जोशी ने सपोर्ट वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी ऐसे मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट नहीं है। एक ऑनेस्ट आदमी ने एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, जवाब नहीं मिला और वो चले गए। एजुकेशनिस्ट संदीप मनोधाने ने तो और सीधी बात कही। उन्होंने पब्लिकली लोगों को बिवेयर किया। उनके शब्द थे कि ये एएपी का वेंचर है, कोई लंबी थ्योरी नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं। एक एक्सपीरियंस्ड, रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट जो डेकेड से देश की राजनीति देख रहे हैं, उन्होंने सीधे कहा।
और ये लोग कोई भी जेपी के आईटी सेल नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो पहले से जेपी के साथ थे, जो खुद न्यूट्रल हैं, जिन्होंने सवाल पूछा और जवाब न मिलने पर पीछे हट गए। अब एक और बात, डिप के अभी बॉस्टन में हैं, अमेरिका में बैठकर भारत को रॉटन प्लेस बोल रहे हैं, अल जजीरा को इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने कहा, इंडिया आज एक सदी हुई जगह है। ये उनके अपने शब्द हैं। तो एक सवाल, अगर भारत इतना सड़ा हुआ है, अगर यहां इतना अंधेरा है, तो बोस्टन क्यों गए? वापस आओ, यहां खड़े होकर लड़ो, यहां खड़े होकर चुनाव लड़ो, यहां खड़े होकर जवाब दो। अमेरिका में बैठकर भारत को रॉटन बोलना करेज नहीं है। ये कन्वीनियंट है, और कन्वीनियंट लोगों से कभी कोई रेवोल्यूशन नहीं आया। अब बात करते हैं अर्पित शर्मा की। आपने देखा होगा उन्हें, रिलेटेबल वीडियोस, आम जिंदगी की बातें, लाखों फॉलोअर्स, और सीजेपी उन्हें फॉलो करती है, सीजेपी उन्हें एम्पलीफाई करती है, सीजेपी उनके कंटेंट को पुश करती है। अकेले में देखो तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई किसी को फॉलो करे तो क्या हुआ, लेकिन दोस्तों, राजनीति में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। हर कनेक्शन, हर फॉलो, हर एम्पलीफिकेशन एक रीजन से होती है। तो जरा पीछे जाओ। 2022 उत्तर प्रदेश इलेक्शंस। एक नाम था विकास शर्मा, जो एएपी के टिकट पर चुनाव लड़े। और विकास शर्मा कौन है? अर्पित शर्मा के पिता। एक बार फिर सोचो, सीजेपी के फाउंडर का पूरा करियर एएपी के साथ। सीजेपी जिस क्रिएटर को एम्पलीफाई करती है, उसके पिता एएपी से इलेक्शन लड़े। और ये मूवमेंट क्लेम करती है कि हम न्यूट्रल हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के नहीं हैं। ये न्यूट्रल है। एक तरफ फाउंडर का एएपी कनेक्शन, दूसरी तरफ एम्पलीफायर का एएपी कनेक्शन। दोनों तरफ से एक ही धागा, एक ही रंग, एक ही पार्टी, और बीच में खड़ा है भारत का वो नौजवान जो सच में बेरोजगार है, जो सच में थका हुआ है, जो सच में बदलाव चाहता है। और उसे बताया जा रहा है कि ये तुम्हारी मूवमेंट है, ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारा कॉकरोच है। लेकिन दोस्तों, जब मूवमेंट का फाउंडर किसी का हो, जब मूवमेंट का एम्पलीफायर किसी का हो, तो मूवमेंट किसकी होती है? तुम्हारी या उनकी? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सवाल जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी ताकत है, और तुम्हारी ताकत को कोई और अपने काम में न लगाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 20 मिलियन फॉलोअर्स एक हफ्ते में। जरा कंपेयर करो, बीजेपी 40 साल पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, करोड़ों कार्यकर्ता, हजारों नेता, दशकों की मेहनत, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 10 मिलियन। कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी, आजादी की लड़ाई से जुड़ी, नेहरू से राहुल तक, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 13 मिलियन। और सीजेपी 7 दिन पुरानी, एक बंदे ने बनाई, बॉस्टन में बैठकर 20 मिलियन फॉलोअर्स। दोस्तों, मैं तुमसे कोई थियोरी नहीं बेच रहा, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह पॉसिबल है? ऑर्गेनिकली, नेचुरली, बिना किसी मशीन के? अब एक और बात सुनो, अकाउंट सस्पेंड हुआ एक रात में 2 बार, और जब सस्पेंड हुआ तो फॉलोअर्स क्या गिरे? नहीं, बढ़ते रहे। 9 मिलियन से 11 मिलियन सस्पेंशन के बाद। सोशल मीडिया का एक बेसिक रूल है, जब अकाउंट सस्पेंड होता है तो नए फॉलोअर्स नहीं आते, रीच रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन यहां सस्पेंशन के बाद भी ग्रोथ, सस्पेंशन के बाद भी नंबर्स, सस्पेंशन के बाद भी मोमेंटम। ये कैसे होता है? इसका एक ही जवाब है, या तो प्लेटफॉर्म का कोई बहुत बड़ा ग्लिच था, या कुछ और चल रहा था। और अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। बीजेपी एमपी निशिकांत डूबे ने पब्लिकली पूछा कि डिप के बॉस्टन किसके पैसे से गए? क्या सोरोस फाउंडेशन कवर कर रही है? सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल लैब प्रोजेक्ट है, ये ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ। हम नहीं कह रहे 100% सच है, लेकिन सवाल पूछा गया और जवाब आज तक नहीं आया। एक ऑनेस्ट आदमी चुप नहीं रहता, वो अकाउंट्स दिखाता है। डिप्के ने क्या किया? साइलेंस। और राजनीति में साइलेंस कभी इनोसेंट नहीं होता। अब एक और बात, डिप्के ने खुद अल जजीरा को बताया कि उन्होंने सीजेपी बनाने में क्लाउड और चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स यूज किए, मैनिफेस्टो बनाया, डिजाइन बनाया, लुक बनाया 24 घंटे में एआई से। अब सोचो, एक मूवमेंट जो क्लेम करती है कि ये तुम्हारी आवाज है, ये तुम्हारा दर्द है, ये तुम्हारा गुस्सा है, वो मूवमेंट एआई ने 24 घंटे में डिजाइन की। तुम्हारा दर्द रियल है,
लेकिन जो उस दर्द को पैकेज कर रहा है वो एआई है, वो एल्गोरिदम है, वो एक केयरफुली क्राफ्टेड पॉलिटिकल प्रोडक्ट है। और तुम उस प्रोडक्ट के कस्टमर हो या उस प्रोडक्ट का हिस्सा, ये तुम्हें डिसाइड करना है। अब सबसे जरूरी बात, फॉलोअर्स का सवाल पूछा, फंडिंग का सवाल पूछा, एएपी कनेक्शन दिखाया, लेकिन दोस्तों इन सब से भी बड़ा खतरा वो है जो सीजेपी तुम्हारे दिमाग में डाल रही है। रोज चुपचाप बिना तुम्हें पता चले सीजेपी का मैनिफेस्टो क्या कहता है? अंबानी अडानी के लाइसेंस कैंसिल करो, इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए में अरेस्ट करो, हर बड़ी इंस्टीट्यूशन पर हमला और टारगेट हर बार एक ही तरफ। ये न्यूट्रल मूवमेंट है। असली खेल रील्स में होता है 3 तरीकों से। पहला, हर बड़ी इंस्टीट्यूशन को करप्ट दिखाओ। कोर्ट करप्ट है, इलेक्शन कमीशन करप्ट है, मीडिया करप्ट है, आर्मी पर सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल, रोज मीम के बाद मीम। जब तक तुम खुद मान लो कि इस देश में कुछ सही नहीं। दूसरा, सेक्युलर का नारा लगाओ, लेकिन सेक्युलर का मतलब सिर्फ एक धर्म पर सवाल, हिंदू त्योहार कम्युनल, हिंदू गर्व नेशनलिज्म, और जो सवाल उठाए उसे भक्त बोलो। यही खेल जेएनयू में खेला गया, शाहीन बाग में खेला गया, अब इंस्टाग्राम रील्स में खेला जा रहा है। तीसरा और सबसे डेंजरस, यूथ को यकीन दिलाओ कि तुम कॉकरोच हो और फिर उस हीन भावना को पॉलिटिकल वेपन बना दो। डिप्के ने खुद क्या कहा? कॉकरोचेस ब्रीड इन रॉटन प्लेसेस, दैट्स व्हाट इंडिया इज टुडे। अमेरिका में बैठकर बॉस्टन से तुम्हारे भारत को सड़ी हुई जगह। दोस्तों, भारत में प्रॉब्लम्स हैं, बेरोजगारी है, बदलाव चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे देश को सड़ा हुआ बोले वो तुम्हारा हमदर्द नहीं, वो तुम्हारे दर्द का बिजनेस कर रहा है। तुम्हारा गुस्सा उसका रॉ मटेरियल है। जागो दोस्तों, मैं जानता हूं तुम थके हुए हो, रातों को जाग कर पढ़ा, मां ने जरूरतें काटी, बाप ने कर्ज लिया और सिस्टम ने क्या दिया? पेपर लीक, मेरिट लिस्ट में नाम, नौकरी नहीं। ये दर्द मैं समझता हूं, लेकिन एक काम करो, आंखें बंद करो। क्या वो मां चाहती है कि उसका बेटा खुद को कॉकरोच माने? नहीं, 1000 बार नहीं। तुम कॉकरोच नहीं हो, तुम उस देश के नौजवान हो जिसने दुनिया को गणित दिया, शून्य की खोज की, चंद्रयान चांद पर भेजा। तुम्हें कोई कॉकरोच नहीं बुला सकता। और एक आखिरी बात, सीजेपी के फॉलोअर्स कहां से हैं? भारत में इंस्टाग्राम यूज करने वाले एक्टिव यूजर्स हैं करीब 36 करोड़ और सीजेपी के फॉलोअर्स हैं 2 करोड़। यानी भारत के हर 18 इंस्टाग्राम यूजर्स में से एक ने सीजेपी को फॉलो किया एक हफ्ते में। पॉसिबल है, लेकिन रुको, जब किसी ने फॉलोअर्स की लोकेशन चेक की तो मिले पाकिस्तान के अकाउंट्स, बांग्लादेश के अकाउंट्स और ऐसे अकाउंट्स जिनकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं, जिनकी कोई पोस्ट नहीं, जो कभी एक्टिव नहीं रहे, बॉट अकाउंट्स, फेक फॉलोअर्स। अब एक सवाल, पाकिस्तान के फॉलोअर्स, बांग्लादेश के फॉलोअर्स, ये लोग भारत का इलेक्शन बदलने आएंगे? ये लोग भारत की वोटिंग बूथ पर आएंगे? नहीं, ये सिर्फ एक काम करते हैं, नंबर्स बड़े दिखाते हैं ताकि तुम्हें लगे कि इतने लोग हैं तो सही होगा, ताकि तुम्हें लगे कि इतनी बड़ी मूवमेंट है। भीड़ असली नहीं थी, सिर्फ एक इल्यूजन था। अब असली सवाल, जब भारत का नौजवान सच में बदलाव चाहता है तो उसे उस प्लेटफॉर्म की तरफ क्यों धकेला जाता है जिसका फाउंडर अमेरिका में बैठा है, जिसकी फंडिंग का जवाब नहीं? क्योंकि असली रेवोल्यूशन उन्हें डराता है। तुम्हें हमेशा किसी न किसी मूवमेंट में, किसी न किसी ट्रेंड में, किसी न किसी रेवोल्यूशन में उलझाए रखा जाता है ताकि तुम कभी खुद न सोचो, ताकि तुम कभी खुद न उठो, ताकि तुम हमेशा किसी और की आवाज बनते रहो। जब तुम खुद सोचते हो बिना किसी की स्क्रिप्ट के, तब कोई डिम्प के काम नहीं आता। तुम्हें किसी कॉकरोच पार्टी की जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत है सिर्फ अपनी सोच की। दोस्तों, फाउंडर एएपी के साथ डॉक्यूमेंटेड, एम्पलीफायर एएपी से इलेक्शन लड़े, 20 मिलियन फॉलोअर्स की ग्रोथ का कोई लॉजिक नहीं, फंडिंग का जवाब आज तक नहीं आया। ये सब फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक रिकॉर्ड हैं, लेकिन सिर्फ सीजेपी को एक्सपोज करना काफी नहीं, क्योंकि कल सीजेपी बंद होगी तो कोई और ट्रेंड आएगा, नया नाम, नया चेहरा, वही एजेंडा, वही हथियार, तुम्हारा गुस्सा। तो असली सॉल्यूशन एक ही है, हर वायरल चीज के पीछे जाओ। फाउंडर कौन है, फंडिंग कहां से है, नैरेटिव कहां जाता है? जब तक जवाब न मिले ब्लाइंडली मत फॉलो करो। तुम किसी के कॉकरोच नहीं, तुम किसी की स्क्रिप्ट नहीं,
ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेजो जो